हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसईआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की इस सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन तमाम सारे टॉपिक के ऊपर आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे से जुड़ जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो वेरिएबल टॉपिक के ऊपर होगा और साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या समझा है कि हमने देखा कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करने वाले हैं आर्डिनो बोर्ड के लिए। ओके, तो उसमें हमने बताया था कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एम्बेडेड सी लैंग्वेज को। अब ये एम्बेडेड सी लैंग्वेज क्या है, इसकी पूरी की पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अपने प्रीवियस क्लास में। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेकिन आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं वेरिएबल्स होते क्या है। तो इसके हम स्टेटमेंट को देखते हुए समझते हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट लिख रहा है वो बता रहा है कि वेरिएबल इज अ नेम। वेरिएबल क्या है, तो एक नाम है दैट कैन बी यूज इन प्रोग्राम, जिसका उपयोग हम एक प्रोग्राम में कर सकते हैं। इवन हर प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं और इसका जो उपयोग है हम प्रोग्राम में किस पर्पज से यूज करते हैं, तो वो बात यहाँ पे लिख रहा है टू स्टोर वैल्यूज। हम कांस्टेंट वैल्यू को अपने प्रोग्राम में स्टोर करके रखना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको होल्ड करके रखने के लिए हमने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ता है। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि जो वैल्यूज होता है वो तो मेमोरी में सेव होता है, लेकिन उस मेमोरी को हमने एक्सेस करना होता है, तभी तो हम उसको यूज कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, उस पर आउटपुट बना सकते हैं, है नहीं। तो जो वैल्यू हमने यूजर से लिया है या फिर हमने सेंसर से सेंस किया है, उस वैल्यू को हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो वो हो जाएगा सेव आपके मेमोरी में, और उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम एक नाम असाइन कर देते हैं, और वो नाम ही क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। ओके, वेरिएबल ज्यादा कुछ बड़ा सा टॉपिक नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट बता रहा है, यही वेरिएबल एक नाम को कहते हैं जिसका उपयोग हम अपने प्रोग्राम में वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सच एज में यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसर रीडिंग फ्रॉम एनालॉग पिन। अब सेंसर क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को सेंस करेगा। अब चाहे टेम्परेचर सेंस करे, वॉइस सेंस करे, डिस्टेंस, टेम्परेचर, कुछ भी सेंस कर सकता है नहीं। तो वो सारे डेटा को सेंस करके वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करेगा ना। तभी तो हम उस पर एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं कि अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हमारा मशीन इस टाइप का एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारा का सारा खेल क्या है, डेटा के ऊपर है। डेटा होल्ड करके हमें नहीं रखना होगा। तो डेटा को होल्ड करके रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगा, जिसके अंदर हम अपने टाइम टू टाइम डेटा को सेंस करेंगे और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करने वाले। ओके, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या है और उसका उपयोग क्या है। आइए अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखिए। तो यहाँ पे लिख रहा है अ वेरिएबल यूज टू स्टोर वैल्यू एज पर इट्स डेटा टाइप। हम यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। हमने ये पहले ही उसको बताना होगा कि जो ये हम होल्डर बना रहे हैं, जो डेटा होल्ड करने वाला वेरिएबल्स बना रहे हैं, वो किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा। क्या वो नंबर को होल्ड करेगा, क्या वो वॉइस को होल्ड करेगा, क्या वो लाइट को होल्ड करेगा। आखिर कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी फॉर्मेट में तो हमारा डेटा इनपुट होगा ही होगा। तो उन इनपुट किए गए डेटा का टाइप क्या है, उस टाइप के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को स्टोर करना होगा। तो जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का हमने वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, दोनों सिमिलर होगा तभी जाके डेटा प्रॉपर स्टोर हो सकता है, नहीं तो डेटा असाइन होगा ही नहीं, डेटा स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो हमने डेटा का टाइप को बहुत बारीकी से हमने समझना होगा, जो कि हमारा अगला आने वाले टॉपिक्स में होगा। अभी तो हम वेरिएबल समझ रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दैट कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और जो डेटा की वैल्यूज होता है वो प्रोग्राम के जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। ठीक है, अब ये चूंकि तो होल्डर है और होल्डर का काम क्या है, डेटा को होल्ड करके रखना। जो आएगा उसको होल्ड करेगा, काम है तो इसको निकालेगा, एक्सेस करेगा, होल्ड कराएगा, साइन कराएगा, यही ऑपरेशन पूरे प्रोग्राम तक चलते रहता है।
तो मोटा-मोटी मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा, तो एक जो वेरिएबल्स है, एक बॉक्स मान लो, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जिस टाइप का वैल्यू है, उसी टाइप का आपका ये बॉक्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि वेरिएबल्स होने चाहिए, ओके? तभी जाके आपका डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर हो सकता है, ओके? जैसे मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं आपको लिक्विड फॉर्म में मिल्क दे रहा हूँ, ओके? ओपनली, तो आप उसको हाथ में थोड़ा ना ले सकते हैं, हाथ में तो ले नहीं सकते, उसके लिए तो हमें कोई बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम वो लिक्विड वाला मिल्क दे सकें। तो हमारा जो डेटा है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके लिए हमें कोई पात्र चाहिए, कोई बर्तन चाहिए जिसमें कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। अब कोई ठोस वस्तु अगर हम दे रहे हैं तो उसको आप हाथ में भी ले सकते हैं। लाइक हमने आपको लैपटॉप दिया, तो आप लैपटॉप को किसी बर्तन में थोड़ा ना एक्सेप्ट करोगे। तो लैपटॉप का डेटा टाइप कुछ अलग है, सिनेरियो अलग है। उसको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं। जो लिक्विड है उसको तो हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, उसको तो हम स्टोर नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो इंटीजर है तो उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, और स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, वॉइस है, अलग-अलग सिग्नल्स हैं, अलग-अलग टाइप के डेटा होंगे, तो अलग-अलग टाइप के वेरिएबल्स भी होंगे जो कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी मन में कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन आए तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ओके? आइए हम नेक्स्ट को देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि आफ्टर यू डिक्लेयर वेरिएबल्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा है कि अगर आपको किसी वेरिएबल को यूज करना है अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी, तो आपको सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना होगा। आपको ये पहले बताना होगा कि हमें इस प्रोग्राम में इस वेरिएबल को यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद आप इसमें डेटा को असाइन करेंगे एंड देन यूज कर पाएंगे, ठीक है? वही बात यहाँ पे लिख रहा है, आफ्टर यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम यू कैन असाइन इट अ वैल्यू। हम उसमें वैल्यू तभी असाइन कर सकते हैं जब उसका डिक्लेरेशन हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डिक्लेरेशन टाइम पे ही असाइनमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डबल ऑपरेशन हो रहा है और दोनों के दोनों साथ में ही हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो पहले डिक्लेरेशन होगा कि हमने एक वेरिएबल्स बना लिया है और इसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया है, ओके? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वैल्यू वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन होगा, ओके? तो ये चीज हो गया। आइए अब हम थोड़ा सा कुछ टेबल्स आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स नेम है। वैसे मैं नेमिंग रूल भी बताऊंगा अभी। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ जो टेबल है मेरा वो इनवैलिड है, और दूसरी तरफ का जो कॉलम्स है उसमें क्या है, वैलिड नेम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट a माइनस ए। अब यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल्स बनाने की कोशिश किया जा रहा है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इंटीजर का मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शन पार्ट ना हो, दशमलव वाला, पॉइंट्स वाला कोई नंबर ना हो, तो वैसे को हम इंटीजर नंबर कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे a माइनस वन करके रखा हुआ है, तो ये एक ऑपरेशन है और हम इसको नहीं, तो ये वैलिड नहीं है। वेरिएबल नेम में इस टाइप के सिंबल्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे कि माइनस हो गया, तो ये वैलिड नहीं है। दूसरा पे यहाँ पे एक और गलत लिखा हुआ है, इंट वन लिखा हुआ है। जब भी वेरिएबल्स बनता है तो उसमें वन से स्टार्ट नहीं होता, दैट मीन्स कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो सकता। यहाँ पे इंट और वेरिएबल्स का नाम दिया ही है, सीधा टर्मिनेट कर दिया गया, तो ये गलत है, ठीक है? अगर यही वैलिड वाला में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख रहा है इंट आई लिखा हुआ है। हम वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे आई हो जा रहा है और इंट इसका डेटा टाइप हो गया। सेकंड में यहाँ पे लिख रहा है इंट var2, यहाँ पे var2 नाम से एक वेरिएबल बना गया। इसमें क्या है, फर्स्ट लेटर जो है वो लेटर है एंड बीच में या लास्ट में हम नंबर डाल सकते हैं, लेकिन पहला डिजिट हमारा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। ये वेरिएबल नेम डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का रूल है, इसको आपको ध्यान में। अभी मैं और भी रूल्स बताना चाहूंगा, अभी धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे एक दो और मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे इंट जे असाइन टू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटीजर डेटा टाइप है जे, जे एक वेरिएबल हो गया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, और इसमें दो नंबर, दो वैल्यू, दो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो असाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों साथ के साथ हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे हम बहुत सारे, यहाँ पे गलत फॉर्मेट दिया हुआ है और यहाँ पे सही फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, var1 लिखा हुआ है, var2 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया कि एक ही टाइम पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, इंटीजर डेटा टाइप का आई एंड var1। ये दोनों के दोनों एक ही साथ डिक्लेयर हो रहा है, एक ही डेटा टाइप से, यानी कि ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स है वो इंटीजर डेटा टाइप के हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, इन सारे को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ये समझना होगा कि यहाँ पे आई, var1, var2 या जे, या फिर नीचे आप देख सकते हैं स्कैर ch लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, ये सभी के सभी जो नाम है, वेरिएबल्स नेम है, वो किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो इसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है।
यानी कि जो हम प्रोग्राम में नाम डिफाइन करते हैं, जो हम यूज़र डिफाइन करते हैं, प्रोग्रामर डिफाइन करते हैं, उस नाम को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं, जो किसी न किसी को आइडेंटिफाई कर रहा हो। यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। एंड जैसे यहाँ पे जो वैल्यू असाइन नंबर 2 वैल्यू असाइन किया गया, तो ये जो जे है इसका मतलब क्या है? नंबर 2 जो वैल्यू 2 है वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर हम जे को यूज़ करें तो जे का मतलब 2 समझा जाएगा प्रोग्राम में। तो ये आइडेंटिफायर है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है जे। जे एक वेरिएबल है जिसको हम इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसमें दूसरी भी वैल्यू असाइन करा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम वेरिएबल में होल्ड करा के उसको यूज़ कर रहे होते हैं। आइए हम थोड़ा-सा आइडेंटिफायर के बारे में समझें कि आइडेंटिफायर एक्चुअली होता क्या है? तो जैसे कि अभी हमने बताया कि आइडेंटिफायर उस नाम को ही कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख रहा है आइडेंटिफायर आर नेम गिवन टू प्रोग्राम एलिमेंट्स। जो हमारे प्रोग्राम्स के एलिमेंट्स होते हैं लाइक वेरिएबल्स हो गया, अरे हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, लेबल हो जाएगा। हम किसी भी तरह के नाम डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे नाम क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर कहलाते हैं, जो कि किसी न किसी को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ओके? तो वो सारे नाम क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर कहलाते हैं। यहाँ पे लिख रहा है एन आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज्ड ओनली ऑफ अपर केस। यहाँ पे अब बता रहा है कि जो हम नेम बना सकते हैं, जो आइडेंटिफायर बना सकते हैं, या फिर वेरिएबल का नाम हो, एरे का नाम हो, स्ट्रक्चर का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, व्हाटएवर हम कोई भी आइडेंटिफायर बना रहे हैं, कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका जो नामकरण करेंगे, उसका जो हम नाम रखेंगे, वैलिड नेम रखेंगे, उसके लिए बता रहा है कि वो नाम हमारा अपर केस हो सकता है, यानी कि कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है ना? लोअर लेटर में कुछ भी हो सकता है, स्मॉल एबीसीडी हो सकता है, कैपिटल एबीसीडी हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि अगर कैपिटल है और स्मॉल ए है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट माने जाएँगे, इनके अंदर डिफरेंट-डिफरेंट हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा वो नहीं होता। ये दोनों अलग-अलग वेरिएबल्स या अलग-अलग नाम हो सकता है, अलग-अलग आइडेंटिफायर हो सकते हैं, ठीक है? तो हमने समझा कि अपर केस एंड लोअर लेटर ये दोनों के दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, एंड साथ के साथ एक सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम क्या है? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक्चुअली यूज़ किया जाता है कहीं 2 वर्ड्स के बीच में यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम व्हाइट स्पेस कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, हम स्पेस ऐड नहीं कर सकते। जो भी हम नाम बना रहे होते हैं उसमें स्पेस अलाउड नहीं होता। तो उस टाइम पे हमने कहीं वर्ड्स में सेपरेशन दिखाना होता है, तो हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रीडिफाइन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें कि अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर देता है फंक्शन या आइडेंटिफायर, ठीक है? तो वो प्रीडिफाइन हो गया, लेकिन यूज़र डिफाइन में कभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो 2 वर्ड्स को सेपरेट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल का जो ट्रेंडिंग जो लैंग्वेज चल रहा है, इसमें कैमल केस नोटेशन का यूज़ किया जाता है। कैमल केस नोटेशन में एक्चुअली होता ये है कि अगर हम कोई आइडेंटिफायर लिख रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, एंड जैसे सेकंड वर्ड आएगा, तो उस सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। तो कुछ ऐसे कैमल केस नोटेशन होता है, ठीक है? आगे अगर हम देखें तो डिजिट है, हम डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स भी हम अपने वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर रूल ये कहता है कि आपका फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। बाकी सेकंड, थर्ड, लास्ट, मिड कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर, बट फर्स्ट लेटर आपका डिजिट नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिफायर नेम के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख रहा है बट शुड स्टार्ट ओनली विद द अल्फाबेट्स एंड और एन अंडरस्कोर। जो बात मैंने अभी समझाया था वो बात यहाँ पे आ चुकी है कि कोई भी वेरिएबल्स नेम हो वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। अब अल्फाबेट में कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है? तो ये था नेमिंग रूल्स कि हम आइडेंटिफायर का नेम कैसे बना सकते हैं, और आइडेंटिफायर वो सारे नाम होते हैं जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं, जो किसी वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा हो, किसी फंक्शन को, किसी स्ट्रक्चर को, यूनियन को, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो सभी के सभी नाम आइडेंटिफायर कहलाते हैं, ओके? आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में एक एलईडी को ब्लिंक करके दिखाया था, जिसमें कि हमने एक वेरिएबल्स बनाया था इंटीजर टाइप का, और उसमें हमने वैल्यू भी असाइन किया था पिन नंबर 13 को। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला होगा। हम उस एग्जांपल को दिखाना चाहेंगे कि इंटीजर हो गया, एलईडी पिन हो गया, असाइन 13 हो गया और सेमीकोलन का सिंबल हो गया। अब इनको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कौन क्या रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये इंट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? आपका डेटा टाइप हो गया, ठीक है? डेटा टाइप यानी कि जो हमारा एलईडी पिन है, एलईडी पिन क्या है? ये हो गया आपका वेरिएबल।
ठीक है, वेरिएबल नेम हो गया एंड 30 क्या हो गया, तो ये हो गया आपका वैल्यू जो कि उसके अंदर असाइन होगा। और ये जो सिंबल है ये क्या बताता है, ये सिंबल लाइन को इंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को खत्म करने के लिए फुल स्टॉप का यूज करते हैं, वैसे ही ये स्टेटमेंट को इंड करने के लिए हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है टर्मिनेटर। हमने इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया है, इस लाइन को खत्म कर दिया, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये रैम के अंदर, हमारे मेमोरी के अंदर कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होगा। तो रैम में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। जितना जीबी का रैम है उसमें से कुछ यूज हो रहे होते हैं, कुछ खाली होते हैं। तो जितने भी खाली होंगे उसमें एक ब्लॉक होगा, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। उसमें से एक ब्लॉक होगा जिसका ये एलईडी पिन जो है वो यूज कर रहा होगा, ठीक है। और कितने बाइट मेमोरी ब्लॉक यूज कर रहा होता है, 2 बाइट ब्लॉक को ये यूज करेगा। और हर डेटा टाइप का अपना मेमोरी का साइज होता है। जैसे फ्लोट की बात करें तो उसमें 4 बाइट हो जाता है एंड कैरेक्टर की बात करें तो वो 1 बाइट का मेमोरी यूज करता है। तो सबकी अपनी अपनी साइज होता है। तो इंटीजर 2 बाइट का मेमोरी ब्लॉक को यूज कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक होगा ये तो मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक में से एक ब्लॉक है। अब इसको हमने एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो पूरे मेमोरी को हम ना एक्सेस करके हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक को एक्सेस करना चाहेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए इसके नाम से एक्सेस करेंगे, जो कि नाम क्या है, एलईडी पिन है। और ये एलईडी पिन जो हमने वेरिएबल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल इज नथिंग ओनली नेम विच इज रेफर टू मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जो हमारे मेमोरी में लोकेशन है उसमें एक ब्लॉक होगा जिसको वो रेफर कर रहा है, उसका एड्रेस इसके पास है, इस एलईडी पिन के पास, ठीक है। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है कि जो राइट साइड की वैल्यू है उसको जो एलईडी जो वेरिएबल जिस एड्रेस को रेफर कर रहा है उस एड्रेस पर जाकर रख दो। यानी कि इस ब्लॉक में वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो डेटा टाइप है वो बताएगा कि साइज कितना यूज करना है, और जो वेरिएबल नेम है वो बताएगा कि उस ब्लॉक को किस नाम से हमने एक्सेस करना है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर बताएगा कि उस वैल्यू को उस वेरिएबल्स में स्टोर करना है, और जो ये वैल्यू है ये बता रहा है कि ये वैल्यू ले जाकर सेव करना है। यानी कि टोटली कंक्लूजन हमारे रैम में कुछ इस तरह का बन रहा होगा कि एलईडी पिन नाम का एक वेरिएबल्स डिफाइन हो गया, डिक्लेयर हो गया, जिसके अंदर वैल्यू कितना आ गया है, 13 आ चुका है, ठीक है। और ये जो एलईडी पिन है जो कि हमने बनाया है, इसी को हम किस नाम से जान रहे हैं, आइडेंटिफायर के नाम से जान रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 30 वैल्यू को आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, उसकी एक पहचान दे रहा है कि अगर हमने इसके ऊपर कोई भी काम करना है तो हम किसको याद करेंगे, एलईडी पिन को याद करेंगे। तो हमें वैल्यू कितना मिलने वाला है, 30 वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, और वेरिएबल्स भी क्या है, एक नाम है जो कि मेमोरी को रेफर कर रहा होता है, और उस नाम को ही आइडेंटिफायर कहा जाता है। और आइडेंटिफायर किसी का भी हो सकता है, किसी के भी नाम को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो एरे हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबका हम नाम को आइडेंटिफायर कह सकते हैं। लेकिन सबको हम वेरिएबल नहीं कह सकते। वेरिएबल सिर्फ वही होगा जो वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके रख सके, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी मन में कहीं भी कोई भी डाउट रह रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि आपके प्रोग्रामिंग स्किल को और थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाएगा, एक लेवल और इंक्रीज कर देगा, ओके। तो ये वीडियो में हमने समझा कि वेरिएबल्स क्या कहते हैं, उसका वेरिएबल्स का यूज क्या है, और आइडेंटिफायर क्या है, और इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसको हमने समझ लिया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ आया, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जरूरतमंद लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज इनहेंस हो सके, ओके। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।